सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, विच इज वेरी यूजफुल फॉर द सीबीएसई बोर्ड, नीट एंड आईआईटी मेंस। ओके, so myself Dr. Naim Swarma. I will start today some important questions. So the first question is reveals the express the rate of following reaction in terms of formation of ammonia. ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कैसे फॉर्म हो रही है वो आपका केमिकल रिएक्शंस दिया है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछ रहा है कि आप इसको रेट के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में रेट किस पे डिपेंड करेगा, फॉर किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो रहा है और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो रहा है वो डिपेंड करेगा हमारा, जब भी आप रेट के फॉर्म में रिएक्शन को लिखोगे। सो रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। ठीक है, रेफरेंस किसके, टाइम के रेफरेंस में। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन हम लिखते हैं डी डेल एन टू अपॉन डी टी टाइम में। ठीक है, तो कंसंट्रेशन में चेंज, चेंज मीन्स क्या होता है, यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट होते हैं ये क्या होते हैं, रिएक्शन में कंज्यूम होते हैं, मतलब वो समाप्त होंगे, प्रोडक्ट आपका नए बनेंगे। ठीक है, तो कंज्यूम होने के लिए माइनस में साइन लगा दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें स्टिचियोमेट्री देखते हैं कि हाइड्रोजन के सामने का स्टिचियोमेट्री कितना है। सो इट इज द 3, सो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, एंड चेंज इन कंसंट्रेशन अब विद द टाइम। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बच रहा है आपका +1/2। प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अपीयरेंस प्रोडक्ट का हो रहा है, पहले क्या रिएक्टेंट में क्या हो रहा था, कंज्यूम हो रहा था। सो दैट्स वाई वी डिनोटेड हियर +1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद टाइम। तो ये किस फॉर्म में हो गया, रेट एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपका रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि if the rate constant of the reaction is k is equal to 3 into 10 की power minus 4 second inverse, then identify the order of reaction। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको मैंने बताया है कि फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो इस तरह की ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है। ठीक है, तो इसका जो इन्होंने पूछा है कि रेट कांस्टेंट दिया है, रेट कांस्टेंट से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का ऑर्डर है, किससे, इसका जो यूनिट दिया होता है, जैसे इन्होंने दे दिया सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो सेकेंड इनवर्स किसका यूनिट होता है, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एस इनवर्स अगर हम देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी रेट कांस्टेंट दिया है उसका जो यूनिट होगा वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है किसका कौन सा यूनिट होता है। ठीक है, तो यस माइनस द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, थर्ड वन इज राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो जीरो ऑर्डर का आपका क्या होता है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है मोलर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, या मोलर पर सेकेंड। तो इस मोलर क्यों बोलते हैं, मोलर मींस मोल पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिविएट आपको कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। तो हमेशा ध्यान रखना कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन मोलर दिया है तो सही है, अगर मोलर नहीं दिया तो मोल पर लीटर उसकी जगह पे दिया होगा, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ये किसका यूनिट हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर ए रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ लाइफ इज ऑब्जर्व टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ टी हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हम कह सकते हैं कि टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका जो वीक पॉइंट है ये पकड़ो, इज ऑब्जर्व टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। और अगर इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कह रहा है रिएक्टेंट के, तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन टैकल होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, व्हाट विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो रेट का होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसमें कह रहा है अगर आप डबल करोगे तो रेट क्या हो जाएगा, तो अगर डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4k²। अगर इसका क्या कर रहे हो, रिड्यूस टू हाफ, अगर वन हाफ कर रहे हो तो क्या हो जाएगा,
रेट ऑफ रिएक्शन 14 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से क्वेश्चंस हो गए। मैंने इसका जो बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट है उसमें मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, कि सेकेंड ऑर्डर का क्या होगा, अगर रेट डबल करोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन रिएक्टेंट बी, ठीक है। हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन बी अलोन इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेट आपका क्या कह रहा है कि ए के क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, सेकेंड बी के क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। अब क्या कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ बी अलोन इज इंक्रीज 3 टाइम। तो आपको ए क्या करना है, आपको द कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी को 3 टाइम्स कर देना है। तो जब 3 टाइम्स कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 टाइम्स आ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ ए इज एज वेल एज, दोनों को डबल करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो दोनों को हम डबल करेंगे। ये आपका क्या है, बेसिक रिएक्शन है। तो इसमें इसको डबल करोगे, इसको डबल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको, ये आपका रेट लिखने का तरीका पता होना चाहिए। फिर जो बोल रहा है, ठीक है, कि हम इतना डबल करें ए को या बी को, ठीक है, लाइक दैट। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो। फिर क्या है, द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इज ए इक्वल टू 0.003 जो मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉर 0.102। तो ये सिंपल है आपका, जो आपको रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर, ठीक है, इसका जो इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन वाली। तो इसमें टी हाफ इक्वल टू होता है 1 के ए जीरो माइनस ए टी, ठीक है। तो टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे के का वैल्यू दिया है 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हम कैसे जाने कि ये जीरो ऑर्डर है, अगर जीरो ऑर्डर नहीं भी देता तो जो यूनिट है इसका ये बता देता है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो 1 के इनिशियल है 0.10, फाइनल कितना है 0.0075, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इस तरह से सॉल्व करोगे तो 8.3, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिक समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द रेट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शंस, आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट आपको पता है, फाउंड टू बी डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा क्या, रेट, ठीक है। तो रिएक्टेंट, सपोज टू रिएक्टेंट है, ठीक है, तो वहां पे रेट किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो रेट कांस्टेंट किस पे हो जाएगा, ए बी, ठीक है। तो इस तरह से रेट एक्सप्रेशन कर सकते हो। अब कह रहा है कि अगर लीटर इनवर्स मोल सेकेंड इनवर्स है तो ये किसका होता है, जीरो ऑर्डर का होता है। हमेशा ध्यान रखना, एल माइनस जहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हो जीरो ऑर्डर होगा, अगर एल स्टार्ट में दिया है तो आपका सेकेंड ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए इसने क्वेश्चन दिया है, एक में लीटर इनवर्स दिया है, एक में लीटर दिया है। तो जिसमें लीटर इनवर्स हो जीरो की तरफ जाएगा, माइनस में ऐसा ध्यान रखना जीरो की तरफ जा रहा है, लीटर में ऐसा ध्यान रखना सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जा रहा है। फिर है रिएक्शन इज टू बी रिएक्शन इज टू बी सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो रेट क्या कह रहा है, सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट ए है मान लो, ठीक है, तो इसमें क्या है, सेकंड है, तो आप सेकंड लिख लो तो के स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अब क्या हो जाएगा, के ए रिड्यूस टू हाफ, मतलब ए को हम हाफ कर दें, इसको हाफ कर दो, तब क्या हो, एक्चुअली यहाँ पे ये हाफ है, यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। जब हाफ कर दोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1/4, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये थोड़ा मिस्टेक से 1/4, ठीक है। तो रेट कितना 1/4 आ गया। तो यूनिट ऑफ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड, अब लीटर मैंने बोला था, अगर कहीं भी लीटर हो स्टार्ट में तो वो किस ऑर्डर का हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस इजी हैं, ठीक है। तो मैंने आई थिंक 12 या 13 क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं, ठीक है। कुछ और डिस्कस करेंगे आपके रिगार्डिंग द टॉपिक, आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप इसका सेकंड लेक्चर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस और रिपीट करेंगे, ठीक है। रिपीट इन द सेंस इसी के बेस पे होंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है।